पहले तो आप एक बार ये वीडियो देखिए। कांग्रेस का नेतृत्व इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो किस प्रकार से अमेठी हारेंगे, उसका विश्लेषण और चुनाव बाद करें। लेकिन अपने आप में यह हास्यास्पद है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषतः गांधी परिवार ने, चुनाव ना लड़कर अपनी हार पहले से ही घोषित कर दी है, वहां पर निश्चित रूप से वो कांग्रेस की हार का निरीक्षण करने आएंगे। कांग्रेस का नेतृत्व इस बात की तैयारी ये कर है रहा है कि वो किस प्रकार से। स्मृति ईरानी, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से। तो जब वहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी की बजाय केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो स्मृति ईरानी बड़ा मजाक बना रही थी राहुल गांधी का, और कह रही थी कि देखिए कैसे स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए हैं, उन्होंने वायनाड को चुना है, अमेठी को छोड़ दिया है। ऐसी ऐसी बातें लगातार हुई थी। और ये भी सच है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने मोदी लहर में राहुल गांधी को हराया था। और तब वह एक बड़ा चेहरा बन गई थी कि देखिए कैसे स्मृति ईरानी ने इतने बड़े, यानी कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को हरा दिया। लेकिन अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो यही स्मृति ईरानी इतनी बुरी तरह से हार जाएगी, ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं था। और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के पहले ही दो विधायकों को यह अपने साथ ले चुकी है, और उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी जीत नहीं पाई है। हालांकि आप सबको पता है कि स्मृति ईरानी लगातार, जब भी आप देखोगे, तो गांधी परिवार के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और गांधी परिवार को न जाने क्या क्या कहती है, टारगेट करती है। लेकिन अब राहुल गांधी तो छोड़िए, उसी गांधी परिवार के एक करीबी नेता ने स्मृति ईरानी को इतनी बुरी तरह हरा दिया कि शायद स्मृति ईरानी तो क्या, ये बात तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोची होगी कि ऐसा भी हो जाएगा स्मृति ईरानी के साथ। क्योंकि जिस नेता को स्मृति ईरानी राहुल गांधी का पीए बता रही थी, उसी केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को इतनी बुरी तरह हरा दिया। तो ये तो स्मृति ईरानी को तो शुक्र मनाना चाहिए राहुल गांधी का और कांग्रेस का, के अमेठी से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े। वरना स्मृति ईरानी का तो मोह मोह और बड़ा हो जाता अगर स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी खड़ा होता। क्योंकि आप सोचिए कि अगर केएल शर्मा ही इतनी बुरी तरह हरा सकता है स्मृति ईरानी को, तो फिर स्मृति ईरानी का तो राहुल गांधी के सामने क्या हाल होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए स्मृति ईरानी किस तरह से लगातार गांधी परिवार को टारगेट करती रही है, और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार किया है। और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में कुछ बोल रही थी, गांधी परिवार के बारे में, जो आपको शायद एक बार सुननी चाहिए। गांधी खानदान की दिल्ली में सरकार होती तो मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता सबको। अगर गांधी खानदान की सरकार दिल्ली में होती तो मुफ्त का राशन पहुंचता सबको। अगर गांधी खानदान का राज होता केंद्र में तो मेरी बहनों को उनके बैंक के खाते में 500 की 3 किस्तें पहुंचती। अगर गांधी खानदान होता तो देश में 10 करोड़ बहनों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलता। अगर गांधी खानदान होता तो आसमान चीर कर आतंकी कैंपों पर हिंदुस्तान की वायुसेना, थल सेना के आक्रमण करके हिसाब बराबर करती। अगर गांधी खानदान होता केंद्र में सत्ता में तो क्या धारा 370 हटती। अगर गांधी खानदान होता तो भव्य राम मंदिर क्या अयोध्या जी में बनता। तो ये देखा गांधी आपने, खानदान की ये दिल्ली में। स्मृति ईरानी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने के लिए कहें, या फिर उनकी नजरों में ऊपर उठने के लिए कहें, तो कि वायुसेना और भारतीय सेनाओं का भी अपमान कर रही है। कि अगर ऐसा होता, गांधी परिवार का राज होता, तो क्या ये हो पाता, क्या वो हो पाता। लेकिन शायद स्मृति ईरानी भूल गई थी कि गांधी परिवार ने ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, और गांधी परिवार ने ही कारगिल का युद्ध भी लड़ा था। उस हिसाब से तो फिर स्मृति ईरानी को यह भी बोलना चाहिए कि वो भी गांधी परिवार ने ही सारा कुछ किया था। लेकिन स्मृति ईरानी क्या कह रही है, यहाँ पर सेना को भी नीचा दिखा रही है, और वो भी किसके चक्कर में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर दिखाना है गांधी परिवार से। और इसी चक्कर में शायद स्मृति ईरानी ज्यादा घमंड में आ गई थी, और अमेठी की जनता ने ऐसा घमंड तोड़ा, शायद ये तो स्मृति ईरानी को खुद भी विश्वास नहीं था। और जिस गांधी परिवार के बारे में स्मृति ईरानी इतना कुछ बोल रही है, उसी गांधी परिवार के बारे में देखिए क्या बोलते केएल शर्मा, जिन्होंने के स्मृति ईरानी को बुरी तरह हराया है। और इस लोकसभा चुनाव में केएल शर्मा तो पहले से ही
हामी भर रहे थे कि हाँ, अब यहाँ से कांग्रेस की जीत पक्की है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं वही केएल शर्मा जो सोनिया गांधी के करीबी है, वही केएल शर्मा जो गांधी परिवार के करीबी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो गांधी परिवार के बारे में, जिस गांधी परिवार के बारे में स्मृति ईरानी बोल रही है, और उसी गांधी परिवार के लिए केएल शर्मा क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने स्मृति ईरानी को पटखनी दी है अमेठी से और भारतीय जनता पार्टी से मुक्त किया अमेठी को। सुनिए क्या कहते हैं वो केएल शर्मा। आप लोग जानते हैं कि मैं 1983 में 22 साल की उम्र में यहाँ पे अमेठी में आया था। राजीव जी के सेक्शन में मैंने यहाँ पे काम किया, बहुत सी चीजें उनसे सीखी मैंने जिंदगी के अंदर कि किस तरह मतदाता का सम्मान होता है, किस तरह से यहाँ की जनता के लिए काम होते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मैंने सोनिया जी से बहुत सी चीजें सीखी। राहुल जी नई सदी के नेता थे, उनसे भी काम करने का तरीका मैंने सीखा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ऋणी हूँ गांधी परिवार का कि जिन्होंने एक प्रत्याशी बना के मेरे को आपके बीच भेजा। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान जो दिया है, इसका पूरे देश में एक संदेश किया है। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, यहाँ पे इसी एएच इंटर कॉलेज में पिंकू जी का कॉलेज था, उसके अंदर कितनी स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई आपस में बैठ के इलेक्शन की। और यहाँ पे किताब की दुकान के ऊपर बैठे के हम लोग चाय वाय पिया करते थे। मेरे को वो जवाने याद है कि आप लोगों के बीच में बैठ के किस तरह का एक सम्मान आप मेरे को देते थे और मैं आपको देता था। वो परस्पर 40 साल का संबंध जो मेरा आपसे है, वो एक सेवा का भाव था मेरा, जो आपके प्रति रहा हमेशा और आगे भी रहेगा। मैं यहाँ पे किसी गलतफहमी में नहीं हूँ कि मैं यहाँ का नेता हूँ या मैं कोई बहुत भारी यहाँ पे कोई बड़ा क्रांतिकारी नेता हूँ। तो भाषण देने की कला मेरे में कम है, जरा संवाद करने की कला मेरे को ज्यादा आती है। संवाद ही किया आप लोगों के साथ। और मैं ये, क्योंकि मेरे को कभी भी गलती फहमी नहीं अपने बारे में, यहाँ जो कुछ है वो गांधी परिवार का है, उनकी कृपा है और आपकी साथ है तो हमारी ताकत बनती है। इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। आपकी ताकत हमारी ताकत है और गांधी परिवार का आशीर्वाद हमारी ताकत है। तो ये देख रहे हैं आप, ये वही केएल शर्मा है जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है अमेठी से, और जिस गांधी परिवार को सारा दिन कोसती रहती थी स्मृति ईरानी, उसी गांधी परिवार के करीबी ने बुरी तरह से हरा दिया केएल शर्मा को। और अब लोग सवाल उठा रहे कि ये तो शुक्र मनाइए कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अगर अमेठी से वो नेता चुनाव लड़ते तो फिर स्मृति ईरानी का क्या होता, शायद जमानत भी जब्त हो जाती। अगर केएल शर्मा ने इतनी बुरी तरह हरा दिया तो फिर राहुल गांधी के सामने कहाँ टिक पाती स्मृति ईरानी, ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिरकार आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी क्यों हार गई अमेठी से, जहां से कि वो पहले से ही सांसद है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की